पूरा गांव ने साहब एक गुमराह कर रखो है। राजनीति दबाव होने से इतना गलत फैसला दो, पूरा गांव आज बहुत तकलीफ में है और उग्र आंदोलन में तैयार है। और इन्हें पहले मतलब एक बार 121 करोड़ को गबन कर रखे होना, उन्होंने गबन किया है तो फिर रमेश उनकी ट्रस्ट कैसी बनाई, उनके पक्ष में कैसे दे दिया? चोर है और जोने से गिरा गया पांचों मंदिर होने वो भी तो चोरा जो बे आई रहा खाई रहा मस्त बनी बात कोई मतलब गाँव वाला पूछता रहा मला कहीं भी उठा ट्रस्ट हो मारा कोई कहीं नहीं, मारा कोई खाली पेन है। राजसमंद में देवस्थान का एक बड़ा बहुचर्चित मामला नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र के सिसोदा गांव का, जहां पर श्री क्षेत्रपाल भैरूजी मंदिर में ट्रस्ट गठन को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे, विवाद हो रहा था और वहां पर जो मुख्य रूप से जो चढ़ावा आता है उस चढ़ावे को लेकर सवाल उठे थे, विवाद हुआ था और विवाद के बाद देवस्थान विभाग ने दखल की। देवस्थान विभाग की दखल के बाद प्रशासन भी बीच में आया। प्रशासन ने बीच में आकर मंदिर को फिलहाल अपने अधीन रखा। नाथद्वारा उपखंड अधिकारी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया और अभी भी वित्तीय हो या वहाँ की सारी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से नाथद्वारा उपखंड अधिकारी के अधीन है। उन्हीं के निर्देशन में प्रति माह वहाँ के जो गणना होती हैं पैसों की, वहाँ पर दान पेटी भी रखी गई। उन पैसों का हिसाब किताब भी पूरा प्रशासन के पास है। इस बीच में मुख्य रूप से देवस्थान विभाग के पास एक लंबित प्रकरण जो था ट्रस्ट गठन को लेकर, उस ट्रस्ट को लेकर पहले उदयपुर में यह मामला था, उदयपुर से अपील होती हैं, जयपुर तक पहुंचता है। जयपुर में सहायक आयुक्त द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि अंबालाल धाकड़ को अध्यक्ष और उनके जो ट्रस्ट को वैध माना जाता है। हालांकि उसमें एक शर्त लगाई जाती है कि वित्तीय प्रभार उनके पास नहीं रहेगा, ट्रस्ट अध्यक्ष के पास वित्तीय अधिकार नहीं रहेंगे, वित्तीय अधिकार सारे नाथद्वारा उपखंड अधिकारी के पास ही रहेंगे। वो जिस तरह से चाहे उपखंड अधिकारी नाथद्वारा से आवेदन करके वहाँ से पैसा या बजट ले सकते हैं और उसके बाद वहाँ के मंदिर प्रबंधन, मंदिर के विकास को लेकर कार्य किए जा सकते हैं। आज मैं राजसमंद में हूँ। राजसमंद में हमारे साथ में सिसोदा गांव के बड़ी तादाद में ग्रामीण यहाँ आए हैं। उन ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से भी मुलाकात की, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी जो समस्या है वो सुनी जाए और उनकी इस मांग को पूरी की जाए कि जो ट्रस्ट गठन किया गया है, अंबालाल धाकड़ को जिन्होंने अध्यक्ष चुना गया है, उन पर गंभीर आरोप हैं, गंभीर घोटाले के आरोप इन्होंने लगाए हैं और ये ज्ञापन दिया है। इन ज्ञापन में मांग की है कि उस ट्रस्ट को निरस्त किया जाए और वापस इसकी पूरी जांच हो। फिलहाल हमारे साथ में ग्रामवासी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपलाल पालीवाल है और वो अभी जो अध्यक्ष बने हैं उन पे पहले भी आरोप लगे हुए हैं। जब तक आरोपों का निराकरण नहीं होवे तब तक उनको अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए। ये मुख्य मांग है। यो जो मामलो है जो चाल रो है मुख्य रूप में अपने देवस्थान विभाग में गयो वटो जो फैसलो गयो वटा पहले भी तो काफ़ी लोग पहले शामिल है हमारे साथ में। पूरा गांव ने साहब एक गुमराह कर रखो है। पहला मतलब एक बार कहनी अना अध्यक्ष बनिया तो बनो कोई मतलब 5-4 बार उड़े सलाबू कीधा बनो कोई मतलब निर्णय नहीं हो तो भाई क्यों बे आई रहा खाई रहा मस्त बनी बात कोई मतलब गाँव वाला पूछता रहा मला कहीं भी उठा ट्रस्ट हो मारा कोई कहीं नहीं, मारा कोई खाली पेन है। और बटारे बाद वहाँ भाई गांव ने समझ में नहीं आयु तो मलाई धारों कहीं नहीं वेरू है कि नहीं वेरू फजे मतलब वाला पूरे गांव में रमेश भाई ने उभा किया। मैं भाई बिल्कुल नटी गया भाई मुँह में नहीं आऊँ, लेकिन वो बढ़िया आदमी ने उभो कीधो और गांव मल्ले ने मतलब ट्रस्ट बनायो। ट्रस्ट बनायो उदयपुर मतलब एक बार खाली उदयपुर ट्रस्ट दीदी गया, खाली नंबर आना बाकी रहा और आना फजे मतलब पासों अम्बला मतलब इस्तीफो दे दीजो, मतलब स्टाम्प पे लिखन पे इस्तीफो दीदो और बटारे बाद ही आना मतलब 5-4 जना मल्ले और मतलब भाजो बनने चलायो तो बटो बताया प्रशासन ने बना अपील की थी अना अपील की दी और अनारो प्रशासन सब जे खाओ क्योंकि माने जोना इधर बीजेपी वो राजनीतिक दबाव में गयो साहब, बिल्कुल राजनीतिक दबाव में गयो। बाकी मतलब पूर्ण ही फैसलो मतलब एक बार कहने कागजों आप दाखिल में तोड़ लो सब एक तरफा दे रो। क्यों आप ऐसे कई विशेष है देख रहे हो कि मना कोई सब लोग के साहब एक बार एक राजनीतिक रो मतलब पूरे नहीं बनने अलावा भी लीगल तौर पे योग्य नहीं है। लीगल तौर योग्य पहले मतलब एक बार 121 करोड़ को गबन कर रहे क्यों बना। अच्छा वो बना कोर्ट रो आदेश है बना मतलब सब स्वीकार कर लीजिए मतलब एक बार वो है बड़ी जांच की जाए, जैसे मतलब प्रशासन बना रहो जांच वाँच कहीं चाले नहीं। तब गाँव वाला कहीं मतलब एक बार बाप पूरा गाँव ने परेशान कर रहे क्यों है
और अबार है मतलब एक बार कोई प्रशासन हिसाब उन्होंने दबाव रहा है प्यारा हिसाब मतलब एक बार अम्बाला ने दे दीदो है। अच्छा, हमारे साथ में सिसोदा के सरपंच हैं अभी। आप ये बताओ ये पूरा मामला और उनमें पूरा गांव एक तरफ है और 4-5 जना एक साइड में। पूरा गांव आज वनी साइड में गलत फैसलो दिया, राजनीति दबाव वनी साइड में गलत फैसलो दो। पूरा गांव आज बहुत तकलीफ में है और उग्र आंदोलन की तैयारी में है। अभी भी उप मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि आप फैसला ने आप झूठो ठहरावे क्योंकि वो गलत फैसलो है और गांव रे पक्ष में फैसलो नहीं। पूरा गांव एक तरफ है और मैं वधीनुगढ़ में सही फैसलो नहीं आया तो पूरा गांव आंदोलन पे बैठेगा और मंदिर में बैठेगा और मंदिर ताला नहीं खुलवा देगा। और मैं पूरा गांव ला रहा हूँ और गांव पूरा एक तरफ है क्योंकि ये 4-5 जना एक साइड है और यानी 4-5 जना पूरा गलत करेगी और 121 करोड़ रो मुकदमो दर्ज करवाई तो और वही भी कई ये आरोप जो 121 करोड़ कटू गायब किया कई है पूरा मामला 121 करोड़ साहब मंदिर ही आवागी वहाँ पूरा मंदिर में मेरू अभी 70 लाख रुपया 2 महीना आई रहा। पहला भी ये पैसा टेटू आई रहा है। आज मैं ज़्यादा 20 साल ये पैसा ही रहा और ये पैसा सब खा जाए कटे एक रुपये और हिसाब नहीं होता है गाँव वाला ने। और गाँव वाला तो ट्रस्ट भी तो नहीं है। पहला ट्रस्ट नहीं हो तो पैसा तो हमारे पास में था बाकी कटे है ही नहीं। पैसा तो यही लेन गया बाकी पैसा क्या कटे और हिसाब किताब पूरा आना कोटी सो गाँव वाला ने हिसाब बताओ तो ही नहीं है। और गाँव वाला वने टारगेट हूँ आज जो पैसा निकली रहा है पहले कोई लिखित रूप में कोई दस्तावेज थोड़ी है। लिखित रूप में वना खुद दस्तावेज देवस्थान विभाग में पेश किया था कि माना इतना पैसा आता नहीं यह चीज़ है। ये खुद कबूल कर रहा है कि माना 80 लाख रुपया आता ये देवस्थान में कबूल खुद की दो है और वो ये कागज में बताया हर जगह पे पेश किया। आज भी उप मुख्यमंत्री ने जो दीदो उन्हें ज्ञापन में बताया पूरा। आप लोग केवल मतलब जो ये गबन है गबन रे आरोपी नहीं वापस अध्यक्ष होने जो चोर है उन्हें चोर नहीं गिरा कि 5 मंदिर होने वो भी तो चोरा नहीं। तो शुरुआती दौर में जो 2 ट्रस्ट गठन हुई ये आवेदन हुई है। एक तो अम्बालाल जी अध्यक्ष हैं दूसरे में रमेश धाकड़। ये 2 ट्रस्ट गठन के लिए अलग अलग अपील की गई थी। इसमें चर्चा हुई अलग अलग तर्क वितर्क हुए लेकिन ये चर्चा बार बार आती है कि रमेश भाई भी पहले अम्बालाल जी के साथ में थे। नहीं रमेश भाई उनके साथ में नहीं थे क्योंकि उसके बाद में पूरे गांव ने मिलकर रमेश भाई को अध्यक्ष बनाया और उसी में अम्बालाल जी शामिल थे। पूरे गांव के सामने थे। हमारे पास में फोटो है उनके साइन है। उन्होंने रमेश जी का स्वागत किया है पूरा गांव के सामने और पूरे गांव में रमेश जी के साथ में उन्होंने रैली टाइप में एक निकाला है कि भाई साहब आप ही अध्यक्ष हो और पीछे से जाके वापस वो अपील कर रहे हैं ऐसे पूरा गाँव को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा ये मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह से सिसोदा मंदिर श्री क्षेत्रपाल भेरूजी मंदिर में अम्बालाल जी धाकड़ को अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद में देवस्थान विभाग के कोर्ट के फैसले के बाद ग्रामवासी आक्रोशित हैं और ग्रामीणों की खुली चेतावनी है कि अगर इस निर्णय में बदलाव नहीं किया जाता है तो ग्रामीण आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन मेरा सरपंच साहब पूर्व सरपंच साहब भी हमारे साथ में ये जो मामला है इसमें कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट में तो ये प्रोसेस होता है कि अपील की जाए। नहीं अपील तो करेंगे हम पर इसमें यही आदेश हुआ है कि अम्बालाल जी ने गबन किया है ये खुद कह रहे हैं। अम्बालाल जी ने गबन किया है तो फिर रमेश उनकी ट्रस्ट कैसी बनाई उनके पक्ष में कैसे दे दिया फैसला। खुद कह रहे हैं कि अम्बालाल जी ने गबन किया है वित्तीय पावर एसडीएम साहब के पास रहे उसके बाद में उनके पक्ष में कैसे गया। पूरा गांव एक तरफ है। रमेश कुमार जी धाकड़ एक अच्छे छवि के है और उनके उस गांव में हॉस्पिटल बनाया उन्होंने करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च कर रहे हैं गांव के लिए तो उनके पक्ष में कैसे नहीं हुआ। बल्कि एक तरफ पूरा गांव है एक तरफ 11 मेंबर है। तो मैं ये कहता हूँ कि तो इसमें ये क्या मानते हैं जो कोर्ट में मामला चला देवस्थान विभाग में चला तो ग्रामीण अपनी बात वहाँ प्रमुखता से नहीं रख पाएगा। नहीं हमारे तो हर चीज़ रखी हमने 123 करोड़ का गबन कोर्ट खुद मान रही है। कोर्ट ने जांच के आदेश दिए उसके बाद में उनके पक्ष में फैसला कैसे हुआ। भाई ग्रामीण पूरे एक तरफ है इसमें 81 मेंबर है उधर 11 मेंबर है तो उनके पक्ष में कैसे गया मामला। पूरा राजनीतिक था पूरे राजनीतिक दबाव में ये फैसला है। अभी जो मुख्य रूप से सरपंच साहब मेरे को बता ये मंदिर प्रबंधन का काम कैसे चल रहा है। एसडीएम साहब के अंडर में है पूरा मंदिर अभी और एसडीएम साहब भी देख रहे हैं और एसडीएम साहब की तरफ से घाट लगे हुए हैं वहाँ पे और पूरा घाट संभाल रहे हैं उस मंदिर को। और अभी जो जैसे ही वो दान पेटी लगी उसके बाद हर महीने गणना होती है। हाँ दान पेटी लगने के बाद हर 2 महीने में जो गणना होती है और वो दान पेटी भी पहले से लगी हुई थी। हमारे गांव जब से हमारा गांव एक्टिव हुआ और वहाँ पे गांव ने पहले गार्ड रखे थे उसके बाद में एसडीएम साहब ने गार्ड लगाए थे। पहले हमारे गांव ने गार्ड लगाए थे गांव की तरफ से खुद पैसे देते थे और उसके बाद में जो पैसे आने स्टार्ट हुआ। बाकी तो 2017 से एसडीएम साहब ने कमेटी बना रखी थी उसके बाद भी 2 लाख 3 लाख रुपये आते हैं। पूरा गाँव एक्टिव हुआ गाँव ने फिर अध्यक्ष बनाया रमेश जी भाई साहब ने CCTV कैमरे लगाए उसके बाद में ये इतने पैसे आने चालू हुए। बाकी तो पैसे ये सब खा ही रहे थे
उसके बीच में भी तो ये एक दो बार ये आया कि गणना के दौरान उसके अंदर से सरिया निकलता है, ये भी चीज़ है। हाँ, उसके अंदर सरिया निकला है, उसके अंदर गोंद निकला है, तो इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमने गांव वालों ने, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि गांव वालों ने 121-123 करोड़ का मुकदमा दर्ज किया और उस पर भी अभी जांच नहीं हो रही। ये पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई या कोर्ट में दायर किया क्या? पुलिस के पास में हम एफआईआर लेके गए थे, पर पुलिस ने जो एफआईआर नहीं लिया, फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया, फिर कोर्ट से वहाँ पे एफआईआर दर्ज करी। कोर्ट के बाद में भी उन्होंने कोर्ट की नहीं सुनी। उसके बाद में खुद जज साहब ने 3-4 बार उनको बता के और उनको सीरियसली कंडम किया उनको। तो कौन से थाने में चल रहा मामला? खमनौर थाने में था पहले, अभी कोर्ट ने, उसके बाद में कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि उच्च अधिकारियों से जांच करे जाए, क्योंकि खमनौर थाने में जो एसएसओ थे वो काम नहीं कर रहे थे उस पर, क्योंकि वो सब एक मिली भगत थी पहले। तो क्यों नहीं कोर्ट में कंडेम्प में ये कार्रवाई नहीं कर रही? तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उसके अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। अच्छा, हमारे साथ में कुछ ग्रामवासी और भी हैं। क्या नाम है आपका? चंदन सिंह जी। ये कई मामलों पूरो सबने खबर है, पूरी सरकार ने खबर है, गाँव वासी ने खबर है, और 4 जना अलग है, पूरे गाँव में क्या है सबने खबर है। पहला रुपया आता 2-3 लाख 12 महीना बताया था, और अब बार महीना 50-60 लाख रुपया बार महीना आई रहा। तो खुद ने समझ पड़नी चाहे, सरकार ने पढ़नी चाहे, और इसका नतीजा आना चाहिए। अब ये निर्णय भी हो, अगर सरकार या देवस्थान विभाग ये निर्णय नहीं बदलता है तो भूख हड़ताल पे उतरेंगे, पूरा गाँव बैठेगा बाजी का और ताला लगाएंगे, बैठेंगे। गांव का मंदिर है, कोई सरकार का मंदिर नहीं, गांव का मंदिर है, और गांव वाले पैसा रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बाहर के आके कोई मतलब वहाँ करेगा, सिर्फ का गांव का मंदिर है तो गांव वाले वहाँ उसकी व्यवस्था करेंगे। अभी इसकी ये जो समस्या हुई, जैसे निर्णय आया तो उसके बाद आपने किस किस को ये अवगत करा दिया, किस किस को चेता दिया? सबको चेता दिया, हमें दिया कुमारी आई, हम गए राजसमंद में, सबको वहाँ पे भी वो दिया है भी, और सबको अधिकारी या पुलिस वगैरह, हाँ सबको दिया है, और जाएंगे आगे जाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से सिसोदा गांव के ग्रामवासी हैं। इन ग्रामवासियों का कहना है कि देवस्थान कोर्ट से जो फैसला हुआ है वो नियम विरुद्ध हुआ है, राजनीतिक दबाव में हुआ है, और इसी के चलते उसके विरोध में पूरा गांव खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब उनकी मांग नहीं मानी जाएगी कि वे उग्र आंदोलन करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।